बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया अदनान। नाज़रीन, कौम की तरक्की में नौजवान नस्ल का किरदार हमेशा से ना सिर्फ मिसाली रहा है बल्कि नौजवान किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार रहा है यूथ का। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूथ के मसाइल क्या हैं और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब का ज़िम्मेदार कौन है, यूथ इस बारे में क्या कहती है, हम आज यूथ के बीच में ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो एजुकेशन हमारी है ये सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है हमें सिलेबस हटवाया जाता है, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, इसमें कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि कॉलेजेस में भी यूनिवर्सिटीज़ में भी साथ साथ हमें इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए, वो अटेंड करनी चाहिए और स्पेशली इस पर भी फोकस करना चाहिए कि वर्कशॉप्स हों ऐसी जिसकी वजह से कैरियर काउंसलिंग के ऊपर भी काम किया जा सके। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तशद्दुद है उसका अंसर ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। आपने भी सुना होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तसादुम हुआ है पिछले दिनों दो ग्रुपों के अंदर, जहाँ पे कुछ हलाकतें भी हुई। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एक इदारा है जहाँ पर हम तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, आप क्या समझते हैं इसकी क्या रीज़न हो सकती है, तसादुम ये तशद्दुद का अंसर क्यों आ गया है? देखें, यूनिवर्सिटी की भी इसमें गलती है, क्योंकि अब हमारी यूनिवर्सिटी भी है नमल, इसमें इस तरीके का कोई नहीं है। मतलब कि यूनिवर्सिटी को चाहिए कि सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा दे स्टूडेंट्स को भी, और जहाँ पे फिर स्टूडेंट्स पावर ज़्यादा हो जाती है वो फिर यूनिवर्सिटी की भी नहीं सुनते और उनमें फिर तज़ाज़ुम तो होना ही है। आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि इस वक्त स्टूडेंट्स का बड़ा मसला क्या है, जो हमारा निसाबी तालीम है, इससे आप मुतमईन हैं? अभी आपने जैसे पहले मेंशन किया कि कैरियर काउंसलिंग का, तो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मतलब जितना आप देखो तो कैरियर काउंसलिंग आई बिलीव सबसे पहला इशू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई कम फ्रॉम एबटाबाद, राइट? सो ओवर देयर एज वेल देयर वर ओनली 6 स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, और बाकी लोगों को दे वर ईदर सिलेक्टिंग और चूजिंग और गोइंग इनटू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग और डॉक्टर, उसमें मेडिकल में जाके, और फिर आगे जाके भी उनको जो कंसर्न्स होते थे या वट एवर, फिर उसकी वजह से बच्चा डिसहार्ट हो जाता है, एंड देन दे हैड टू चेंज देयर फील्ड आगे जाके ना। तो ये है कि हम लोग का आइडेंटिफिकेशन इस चीज़ की नहीं है कि हमारे कौन से कैरियर जो है हम लोग चूज़ कर सके, और जो हमारे टैलेंट्स, हमारे जो वो हैं उनके साथ जाते हो। तो मेरे ख़्याल में तो एक ये है, और दूसरा ये बात है कि हमारे नो डाउट पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को एकेडमिकली कोई भी नहीं बीट कर सकता जहाँ भी आप जाएँ। लेकिन ये है कि एकेडमिक्स के अलावा भी जो आपके ये क्लब्स वगैरह हैं, आपकी जो ड्रामा क्लब्स वगैरह, जैसे मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ, सो आई बिलीव कि यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा ड्रामा पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आप बेशक आप वो तो एकेडमिक्स तो आप बहुत प्रोवाइड करो, बट अलॉन्ग साइड आप लोग को जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको भी लेके साथ में चलना चाहिए। स्टूडेंट यूनियन की बहाली के हवाले से क्या कहोगे, बहाल होनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों? जी बिल्कुल, स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट के जो मैटर्स होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यूनियन ही काम करती है। जैसे कि हर कोई डायरेक्ट टीचर के साथ या फिर किसी लाइक एकेडमी के साथ नहीं बात कर सकता। अगर यूनियन हो, वहाँ पे काउंसलिंग हो, तो फिर वो इजीली जो है ना अपने मुतालबा मनवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप क्या समझते हैं यूथ का सबसे बड़ा मसला क्या है? यूथ के तो बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि डिग्री लेके भी सारे अनएम्प्लॉयमेंट फिर होते हैं, कोई जॉब्स उनको मिलती नहीं है, और डिग्री किसी और की करते हैं, बाहर जाए कोई और काम करते हैं। नौजवान नस्ल का इस वक्त सबसे बड़ा मसला? नौजवान का बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है, डिग्रियां करके बाहर बैठे हुए हैं। इंजीनियर तो हज़ारों निकलते हैं पत्थरों के नीचे से, बस इसी तरह डिग्री का यही हाल है, बाहर निकलते हैं, जॉब नहीं मिलते हैं, बेचारे ख्वार होते हैं। पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई और हुकूमत भी नाकाम है गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो बस आवाम भी क्या करेगी, हुकूमत भी सही से जनरेट नहीं कर सकती है। तो स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली के बारे में क्या कमेंट्स हैं आपके? बहाल होनी चाहिए यूनियंस? स्टूडेंट यूनियंस ऑलरेडी चल रही हैं बहाल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी कोई स्टूडेंट यूनियन की वजह से फड्डा हो गया था, लांझा हो गया था उनका। यूथ मौजूद है, इनसे हम बात कर रहे हैं, कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं कोशिश करती हूँ अगर वो हमसे बात कर सकें। मुझे ये बताएं कि जो तबकाती निज़ाम तालीम है, आप क्या समझते हो कितना इफ़ेक्ट करता है? ये हमारी लाइफ के ऊपर, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये तबकाती निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। एलीट निज़ाम जो है और आम तबके के लिए स्टडी का निज़ाम एक जैसा होना चाहिए, ताकि हर बंदा जो है वो प्रॉपर सही तरीके से पढ़ सके
اور آگے بھی جا کر اپنے معاشرے میں مطلب پریکٹیکل لائف میں اپنا رول ادا کر سکے. اچھا، جب ہم اسٹوڈنٹس لائف میں ہوتے ہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک بہت اچھی پوسٹ، بہت اچھی جاب ہمارے انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس سے کچھ مختلف ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کیا ہونا چاہیے اس بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے؟ حکومتی لیول پہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ بالکل، بے روزگاری تو بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. جابس وغیرہ بھی کوئی ایسی نہیں ہیں پڑھنے کے بعد. اس کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ جابس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریٹ کی جائیں اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ اسٹوڈنٹس آگے جابس وغیرہ کر سکیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے. بے روزگاری تو ہے، سچ میں ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ایکس گزرے ہیں ان سب سے جب جا کے پوچھتے ہیں کہ یار اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے اسپیشلائزیشن کس چیز میں کریں، تو وہ سب کہتے ہیں کہ یار کس میں اسپیشلائزیشن کرو گے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کافی مایوس لگ رہے ہیں آپ. جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ میں نے میڈیا کی فیلڈ کو چوز تو کیا، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ آگے اسکوپ نہیں ہے، تو کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے، یا ان کو ایک گائیڈ لائن دینی چاہیے پراپر کہ کیا مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، کس میں وہ آگے جائیں گے، کیا اسکوپ ہے. اس طرح کی تربیت نہیں دی جاتی، اس طرح کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے یوتھ کے پاس. کیریئر کاؤنسلنگ تو نہیں ہے، لیکن جاتا آگے وہی ہے. ہماری فیلڈ میں، میڈیا کی فیلڈ میں جو بھی آگے جائے گا وہ ٹیلنٹڈ جو بھی ہے وہ، اور جس کا ریفرنس والے سب آگے جاتے ہیں، اور ہم جیسے جو ہے نا ٹیلنٹ ہو بھی پھر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارے اصل میں جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک کا جو انکم وغیرہ بہت زیادہ کم ہے، مطلب، اور دوسری بات یہ آبادی بہت زیادہ ہے. جتنے ہزار آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور میں جو خیبر میڈیکل کالج ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈاکٹرز MBBS پاس کر کے مطلب کہ ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، لیکن ان کو روزگار صحیح طریقے سے نہیں مل رہا. تو آبادی بہت ہے، انکم کم ہے، اور غریب ملک ہے، تو اسی وجہ سے یہ پرابلم بہت زیادہ بن گیا ہے. کسی بھی معاشرے میں اپنے سب سے جو آپ کی بیسک نیڈ ہے ایجوکیشن ہے. ہمارے یہاں دیکھیں گورنمنٹ نے کام کیا ہے، باقی ساری جگہوں میں کام اچھا کیا ہے، لیکن جو ایجوکیشن ہے اس میں دیکھیں فیسیں یونیورسٹی کی، اسی یونیورسٹی میں پہلے جو فیس دے رہا تھا اس کے تقریباً ڈبل دے رہا ہوں. تو جب تک آپ کی ایجوکیشن سستی نہیں ہوگی، ایجوکیشن سستی نہیں ہوگی، آپ کے معاشرے میں ایجوکیشن آئے گی نہیں. ایجوکیشن فرسٹ پریورٹی ہے آپ کی، ایجوکیشن سستی ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں ہم جب ڈگری کر کے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں جابس بالکل نہیں مل رہی تھی، اور یہ یونیورسٹی میں ایک پیریڈ صبح ہو رہا ہے تو 2 گھنٹے ہمارے فری ہو رہے تھے. اس میں نہ تو ہم کہیں باہر پریکٹس کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں ایک پراپر ہمیں ٹائم ملا جائے، ایکسٹرا ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اپنی باہر پریکٹس کیا رہیں، تاکہ ہمیں کل جاب ملے. اور جاب جو ہے وہ آج کل بڑا مسئلہ آ رہا ہے، ہم فارغ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے. موجودہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، مطمئن ہے آپ اس سے؟ آپ چاہتے ہو کوئی چینج ہو، نصاب میں تبدیلی یا کچھ؟ یو کین سے 80% تک مطمئن ہوں، لیکن 20% امپرومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم کوئی ڈگری اسپیشلی کوئی اسپیسیفک ڈگری کرا ہے، جیسے BScs ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں ایکسٹرا کورسز بہت زیادہ مطلب کہ پڑھائے جا رہے ہیں، جو کہ مطلب کہ اننیسیسری بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے تھوڑے سے کورسز اسپیسیفکلی ایک ہی ڈائریکشن میں ہونا، تو دیٹ ول ہیلپ اس. ہم یوتھ کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری، دی مین پرابلم. صحیح. تو جس طرح سے بہت سارے اسٹوڈنٹ سے میں نے بات کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ بے روزگاری ہے. تو کیا ہونا چاہیے، کیا میسج دو گی حکومت کو؟ حکومت کو یہی میسج ہے کہ دے شوڈ گیو اس سم اپرچونیٹیز. لائک ہم لوگ ڈگری کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی لائک اگر ہم BS کے، جیسے میں BS کی اسٹوڈنٹ ہوں، 4th سیمسٹر میرا، لیکن ابھی مجھے اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ جو BS کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو ڈیورنگ دیئر لائک جو ان کا ہوتا ہے، جو ڈگری ہوتی ہے، اسی کے دوران ان کو کوئی جاب اپرچونیٹیز مل جانی چاہیے، جو کہ ہمیں نہیں ملتی ہیں. تو گورنمنٹ کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہے، لاہور کے، ان کو سب اسٹوڈنٹس کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے اور اپرچونیٹیز دینی چاہیے. اچھا، ٹھیک ہے. بے روزگاری تو اوور آل سب کا مسئلہ ہے. موجودہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم سے ناٹ ایٹ آل. کیا چینج ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ چینج جو ہے ود رسپیکٹ ٹو نمل، مطلب میں یہی کہوں گی کہ ٹیچرس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو یہاں کا ماحول ہے اور جو یہاں مطلب ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں فیسلٹیز نہیں ہے. مطلب جو رومز ہیں وہ ہمارے پاس ویل فرنش نہیں ہے، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. باقی یونیورسٹیز میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اوور آل نمل کا ماحول اور مطلب ایجوکیشن وائز نارمل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چینج ہونا چاہیے؟ منشیات کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے، تصادم ہوتا ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر گروپس میں تصادم ہو گیا. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ
यूनिवर्सिटी आके ना आपके पास आपको एक खुला माहौल मिल जाता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो यहाँ पे होते नहीं है, तो हम लोग का जो दिल करता है हम वो कर सकते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग कैसे निज़ाम को करते हैं। लाइक नमल मैं कर सकती हूँ कि यहाँ पे अब इसको नो स्मोकिंग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, डायरेक्टर बहुत कुछ कर रहा है, तो उससे थोड़ा बहुत हो रहा है। और तसादुम की भी जहाँ तक बात है तो वो तो होता है, हर यूनिवर्सिटीज़ में आपको डिफरेंट वो मिलेंगे कि चीज़ वो क्या कहते हैं ग्रुप्स होते हैं कि ये पंजाबी है, ये बलूची है, तो उनके अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं, तो वो तो लोगों में भी होना चाहिए, इतना शोर तो लोगों में खुद होना चाहिए कि वो लोग। थैंक यू सो मच ओले जी। नाज़रीन, इस वक्त हम नमल यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से हमने बात की, नौजवानों के मसाइल के हवाले से बात की, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात की। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम कोशिश करेंगे कि बात कर सकें। हर चीज़ को बहुत बर्डनाइज वे में रखा हुआ है और बिल्कुल भी उसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। किस तरह की फैसिलिटीज़ चाह रही हैं आप? जो एक यूथ को होनी चाहिए, लाइक जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा, ये जो निज़ाम तालीम है हमारा, इससे आप मुतमईन हैं? इतनी मुतमईन नहीं हूँ मैं, क्योंकि हर जैसे कि एजुकेशन जो होता है हर इंसान का बुनियादी हक होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में हर बच्चा तालीम नहीं हासिल कर सकता। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है तसादुम का एक अंसर आता जा रहा है, मनशियात बढ़ रही हैं। आए दिन हम सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ग्रुपों में तसादुम हो रहा है, कहीं आपने सुना होगा हलाकतें भी हुई है, तो इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, वो इंसान का अपना वो इंसान पे खुद होता है कि वो अपने घर से बाहर है तो वो अपने आप को कैसे डील कर रहा है और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, अपनी सराउंडिंग को वो कैसे कंसीडर कर रहा है। तो ये टोटली इंसान के ख़ुद के ऊपर है। और ये यूनिवर्सिटी तो हमें तालीम दी जाती है और हमें चाहिए कि हम तालीम के लिए ही आएँ और उसे ही कंसीडर। जो सही माने एजुकेशन के वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप डिग्री ले लें या कुछ भी कर लें, उसके साथ साथ आपको माशरे में रहने की एक तमीज़ होती है, वो भी होनी चाहिए। और ये एक एजुकेटेड पर्सन को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो ये उसके मतलब एजुकेशन के मेयार पे ये चीज़ नहीं जाती। नाज़रीन, आज हम यूथ के बीच में मौजूद थे, यूथ से जानने की कोशिश की कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, हमारे नौजवान जो नस्ल है उनके मसाइल क्या हैं। मोस्टली जिन स्टूडेंट से हमने बात की, नौजवानों से बात की, उनका सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। इसके साथ साथ डायरेक्शन का मसला, उन्हें नहीं पता होता है कि मुस्तक़बिल में हमें क्या करना है। तो हमने कोशिश की कि मसाइल को सामने रखा जाए। उम्मीद है नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।